हरिओम प्रभु जी, हरिओम। हरिओम प्रभु, हरिओम प्रभु, हरिओम। तो जन्मेजय ये वेद व्यास जी उसको बताने लगे, तो जन्मेजय ने कहा कि जब भगवान कृष्ण वहां मौजूद थे तो इनका समझौता नहीं करा सके वो। भाई दो भाइयों का कलह हुआ, इन दो भाइयों के कलह को, और एक से एक विद्वान पुरुष भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य आदि गुरु वहां मौजूद थे, तो ये सब मिलकर के इन दो भाइयों में सुलह नहीं करा सके, तो युद्ध न होता, ये खून खराबा न होता, ये महाविनाश न होता। तो जब जन्मेजय ने ये कहा तो महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और कहने लगे, पुत्र तुम अभी नादान हो, ये सब होनी का खेल है। जो हो रहा है ये भी होनी का ही तांडव है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होना था सो हुआ, होने को कोई टाल नहीं सकता। तो जन्मेजय कहता, मेरा अपराध आप क्षमा करें, जो भी भूतकाल में हुआ सब होनी ने किया। होनी बड़ी प्रबल है, परंतु यदि सभी महापुरुष मिलकर प्रयास करते तो सारे संहार का निश्चय तो रोक सकते थे। महामुनि ने कहा, वेदव्यास जी ने, राजन तुम भूलते हो कि होनी को टालना बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकती, वो टल नहीं सकती। तुम क्या समझते हो कि सब लोगों ने समझौते का प्रयास नहीं किया होगा? जहां महा पंडित, महा विद्वान लोग, महापुरुष विद्यमान होंगे, तो क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा? लेकिन नहीं, जब नहीं तो युद्ध होकर के रहा। लेकिन जन्मेजय की बुद्धि और जन्मेजय ये मानने को तैयार नहीं हुआ, अपनी हट पर अड़ा रहा, कहता रहा। तो महर्षि व्यास तब उसके तर्कों को जब सोचा कि लाओ इसको विश्राम करूं, इसको बता ही दूं असली बात, तो उन्होंने कहा, राजन सुनो, यदि तुम्हें ऐसा विश्वास है कि होनी को बदलने में मनुष्य सक्षम है, तो अपने बुद्धि बल की तुम परीक्षा कर लो। तुम स्वयं अपनी बुद्धि की और अपने बल की परीक्षा कर लो कि होनी के आगे तुम कुछ नहीं कर सकोगे, होनी होकर के रहेगी। जब वेद व्यास ने ऐसा कहा तो जन्मेजय कहता, महाराज मैं आपका अभिप्राय नहीं समझ सका। तब वेद व्यास जी ने पुनः कहा, राजन तुम पर भी होनी घटने वाली है। अब खोल दिया उसको, अभी तक उसको टाल रहे थे थोड़ा, लेकिन जब वो नहीं माना तब उन्होंने कह दिया कि हे जन्मेजय, हे राजन, अब ये होनी तुम्हारे साथ घटने वाली है। हम तुम्हें पहले से ही अब सचेत कर रहे हैं। यदि होनी से तुम बच सकते तो अपने उपाय कर लेना, बच जाना, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। तो वो घबरा गया एकदम, चेहरे पे उसके बहुत घबराहट आ गई। और वेद व्यास जी ने कहा, ठीक 5 वर्ष के बाद तुम गर्मियों के दिनों में शिकार खेलने जंगल में निकलोगे। और उस दिन तुम शिकार खेलने मत जाना। हम तुम्हें बता रहे हैं कि उस दिन शिकार खेलने तुम मत जाना, लेकिन तुम नहीं मानोगे, तुम जाओगे। लेकिन यदि तुम शिकार खेलने जाओ तो काले रंग के घोड़े पर शिकार खेलने मत जाना। सचेत कर रहे हैं उसको। एक तो तुम शिकार खेलने मत जाना, लेकिन अगर गए तो काले घोड़े पर शिकार खेलने मत जाना, परंतु तुम जाओगे, अपने को रोक नहीं पाओगे। लेकिन यदि शिकार खेलने गए
तो ठीक है, काले घोड़े पर भी गए तो तुम दक्षिण दिशा में मत जाना। तो दक्षिण दिशा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे क्योंकि होनी है। मान लिया तुम चले भी जाओ तो समुद्र के किनारे मत जाना। पहले बोला शिकार खेलने मत जाना, जाओ तो काले घोड़े पर मत जाना। काले घोड़े पर मान लिया गए भी तो दक्षिण दिशा में मत जाना, और दक्षिण दिशा में चले भी गए तो समुद्र के किनारे मत जाना। और मान लिया चले भी गए तो वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, तुम उस पर मुग्ध हो जाओगे। तुम ऐसा मत करना, लेकिन होगा, तुम उस पर मुग्ध होगे और तुम उसको अपने साथ लेकर के आओगे। चलो, तुम उस स्त्री को राजमहल में ले भी आए तो उससे विवाह मत करना, उसको अपनी पटरानी के बराबर, रानी के बराबर दर्जा मत देना, उसे अपनी पटरानी मत बनाना। मान लिया ये होगा, तुम उसको पटरानी भी बनाओगे। वेद व्यास जी कह रहे हैं तो उसके कहे से तुम यज्ञ मत करना। और मान लिया यज्ञ कर भी लिया तो उसमें युवा पंडितों को, जो युवा ब्राह्मण हैं, उनको मत बुलाना। वो यज्ञ युवा पंडितों से मत कराना, लेकिन तुम बुलाओगे। तो चलो वो आ भी गए तो उनको रानी के कहने पर तुम प्राण दंड मत देना। परंतु ये सब तुम करोगे, ये होनी है, ये होकर रहेगी। इस होने ने तुमसे जो कराना है वो सब मैंने तुमको बता दिया। अब राजा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, तुम कैसे इससे अपने को बचाते हो। तो वो कहता, महाराज मैंने सब सुन लिया है, अब मैं इन बातों को होने नहीं दूंगा, इनमें से एक भी घटना को मैं होने नहीं दूंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा, ये सब तुम्हारा झूठ है, ये देह अभिमान है, मिथ्या है। जब सखी के कहने से तुम 16 ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी, जिसके कारण तुम्हारे शरीर पर भयंकर कोढ़ हो जाएगा। तुम्हारी मृत्यु इसी कोढ़ से होगी। यदि तुम अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय कर सको तो कर लेना। व्यास जी की बात सुनकर राजा का कंठ सूख गया, चेहरे पर पसीने आ गए। तो वो मायादास सब पूछ रहा नारद जी से, क्या प्रभु फिर ऐसी घटना घटी? क्या राजा ने मुनि की बात, वेद व्यास जी की बात सुनकर अपनी रक्षा करी? तो नारद जी कहते हैं, होने के आगे राजा की बुद्धि और चतुराई विवश होकर रह गई। उसने शिकार न खेलने का निश्चय किया, परंतु होनी और मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 5 वर्ष बाद चित्त में शिकार का उसका मन उठा।
प्रबल हो गई। उसने सोचा आज चाहे कुछ भी हो शिकार करने अवश्य जाऊंगा। क्यों? वो हो नहीं करवा रही। और जो तिथि मुनि ने उसको बताई थी, महर्षि वेदव्यास ने, उसी तिथि को उसने तय कर लिया। राजा ने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की शिकार करने में, तो वो कहता, फिर मन कहता उसको, शिकार करने में हर्ज क्या है भाई, अब बाकी आगे की घटनाएं नहीं घटेंगी। चलो, मेरे पास बहुत अश्व हैं, मैं काले घोड़े से नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी घुड़सवार एक आया जो उसके घुड़साल का मालिक था, स्वामी था, देखभाल करता था। तो एक व्यापारी बहुत सुंदर काला घोड़ा लेकर के बेचने के लिए आया। वो घुड़साल का पालक जो था वो महाराज के पास आया। महाराज, एक बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य घोड़ा बेचने के लिए एक सौदागर आया है, पर दिक्कत है वो काले रंग का है, और आप कह रहे थे भाई काले घोड़े को घुड़सा। कहने लगे अच्छा लाओ मैं देख तो लूं उसको। कहले महाराज देखिए आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जैसे ही राजा ने उस घोड़े को देखा, उसने कहा ले लो, रखो घुड़साल। तो उस घोड़े को उसने खरीद लिया। तो फिर उसने जब आया तो उस राजा के मन में उथल पुथल हो रही थी शिकार की। तो उसने कहा भाई अच्छा सा घोड़ा लाओ कोई। तो सहीस ने कहा महाराज वो काले घोड़े पर ही आप सुशोभित हो, वो अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। तो उसने कहा मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। तब मन चला तो वो घोड़े पर बैठ गया। घोड़ा बहुत बढ़िया था, प्रिय था, एकदम बलशाली था। जैसे ही वो चला, संयोगवश राजा को कहीं कोई शिकार नहीं मिला, तो वो घोड़ा जो है दक्षिण दिशा की ओर अपने आप मुड़ गया। सामने एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने घोड़ा उसी ओर डाल दिया, घोड़े को दौड़ते दौड़ते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। हिरण तो छिप गया, हिरण तो ओझल हो गया। वहां उसको वो एक सुंदर स्त्री समुद्र के किनारे पर दिखाई दी। वो इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके आगे कुछ नहीं थी, लज्जित होने लगी। राजा घोड़े से उतर गया, उस युवती के पास गया। युवती ने देखा कोई बहुत बड़ा महाराज है, राजकुमार है, राजा है। उस पर दोनों ने मुग्ध हो गए एक दूसरे पर। और राजा ने कहा चलो मेरे राजमहल चलो तुम। तो वो तो प्रतीक्षा में थी, तो वो तो होनी ही थी। तुरंत मान गई, चलिए महाराज। राजा ने उसे अपने घोड़े पर पीछे बैठा लिया और राजभवन चल पड़े। शिकार को वो अब भूल गया, राजभवन में युवती को लेकर के आ गया। तो अब युवती जब राजभवन में आ गई तो कहती है अगर अपनी पटरानी बना लो तभी मैं यहां रहूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब राजकुमार तो परेशान हो गया, हलचल हो गई उसकी। तो राजकुमार को जब देखा कि उस युवती ने कि ये मेरे वश में हो गया, तो उसने कहा नहीं मैं तेरे को चल, तेरे को पटरानी बनाता हूं। राजा ने उसके वचनों पर भरोसा किया, शादी कर ली। फिर एक दिन उसने कहा कि भाई अब यज्ञ कीजिए, इसमें मेरा विवाह होना आपके साथ में, गंधर्व विवाह तो हो गया, अब मैं विवाह करूं। यज्ञ करो और ब्राह्मणों को बुलाओ।
ताकि वो वेद मंत्रों का उच्चारण करें। मैं विधि विधान से, गंधर्व विवाह हो गया, लेकिन मैं विधि विधान से अब यज्ञ के मंत्रों के बीच में अब मैं आपसे विवाह करूंगी, तब मेरे साथ आप संसर्ग करें। अब राजा तो परेशान था, आदेश दिया तो जितने वृद्ध ब्राह्मण थे वो पड़ोस के एक राज्य में राजा ने यज्ञ किया हुआ था, वहां सूखा थोड़ा पड़ गया था, तो वो सारे जो विद्वान ब्राह्मण जो थे वो सब वहां चले गए उस राजा के यज्ञ में। उनके जो लड़के थे, जवान थे, वो सब वहां रह गए। अब मंत्री परिषद के लोग गए तो फिर उन्होंने देखा कोई है नहीं, तो वो सब जितने युवा ब्राह्मण थे वो सब उन्हीं को ले आए। चलो भाई, वो आ गए। अब राजा को तो होनी थी भाई। उसने, राजा ने देखा ये सब युवा हैं और मेरे को मने किया था कि युवा नहीं होने चाहिए, लेकिन चलो हो गए। अब चूंकि उसके पास तो भूत सवार है होने का, तो राजा ने कहा ठीक है भाई, चलो यही यज्ञ करेंगे। यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। वेद मंत्रों का ठीक प्रकार से वो उच्चारण जानते नहीं थे, सीख रहे थे, सब होने लगा। होनी सब अपना कार्य काम करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ। विवाह जो हुआ, विवाह होने के बाद ब्राह्मणों का भोजन होना था, वो भोजन होने लगा। रानी स्वयं खुशी खुशी से सब ब्राह्मण को, उनको जो जितने भी वो थे सब युवा ब्राह्मण, वो अपने हाथों से उन सबको भोजन को परोसने लगी। अचानक वायु का, हवा का एक तेज झोंका आया, तो उसके वक्षस्थल पर जो उसकी साड़ी का पल्ला था वो पल्ला उड़ गया। जैसे ही वो उठा, सब ब्राह्मण एक दफ मुखमंडल देकर जोर जोर से हंसने लगे। राजा और रानी दोनों उनका ये अशिष्ट व्यवहार देख करके बहुत दुखी हुए और वो इस व्यवहार को सहन नहीं कर सके। रानी के कहने पर कामांध राजा ने उन 16 के 16 ब्राह्मणों को सिर काट दिए और जैसे ही काटा उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और जैसे लगा ब्रह्म हत्या का पाप, कोढ़ शरीर पे आ गया। कोढ़ शरीर पे आना था, धीरे धीरे फैल गया। वो रानी तो भाग गई, युवती वहां राजमहल छोड़ करके कि मैं कहां नरक में आ गई। वो चली गई, उसके कोढ़ शरीर पे आ गया। रानियां सब दूर हो गई। क्यों? उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी। नौकर चाकर भी अब निकट आने से राजा के घबराने लगे। वे आनाकानी करते, दशा बिगड़ती गई। यह सभ्य वेदना में चीखता रहा राजकुमार, परंतु उसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं था। अब उसको जब बहुत दुखी हुआ और रोने लगा, तो उसको वेद व्यास जी के वो वचन याद आए। उसकी पटल पर हर बात कहे घूमने लगी। उसने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और पालकी पर सवार हो मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तो कहता, भगवान आपका कथन अक्षर से सत्य प्रमाणित हुआ है और इसके साथ ही होनी ने भी अपना काम करके दिखाया। अब मैं भयंकर रोग से पीड़ित हूं, मेरी दीन दशा पर दया कीजिए। इस रोग से छुटकारा पाने का कोई मेरे को उपाय बताइए। महापुरुष तो दया और करुणा के सागर होते हैं। हे महर्षि वेद व्यास, मेरे ऊपर कृपा करें। वो रोने लगा, उनके पैरों पे गिड़गिड़ाने लगा। ये दशा देखकर महर्षि वेद व्यास द्रवित हो गए।
बोले, इसका निदान तो है, परंतु तुम उसका आचरण नहीं करोगे, क्योंकि अब भी तुम पर होनी की छाया है, वो तुम्हें कुछ करने नहीं देगी। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर व्यास जी ने कहा, इस भयंकर रोग से मुक्ति का एक उपाय बतलाता हूं। तुम्हारे साथ शिष्य वैशंपायन से अपने पूर्वजों की कथा अर्थात महाभारत के इतिहास का तुम श्रवण करो। अब उनका एक शिष्य था महर्षि वेदव्यास का, वैशंपायन। उससे तुम महाभारत का, पुराण का, जो ये लड़ाई झगड़े हुए थे, उसका श्रवण करो। जो प्रसंग तुम्हें सुनाया जाए, जो भी प्रसंग तुम्हें सुनाया जाए, उस पर शंका मत करना। तो जो जो तुम सुनोगे, तुम्हारा ये कोढ़ दूर होता चला जाएगा। एक एक प्रसंग वो बताएंगे तुमको वैशंपायन, और तुम्हारे अंग, शरीर से एक एक अंग उस रोग से मुक्त होते हैं। उसने सुनना, वैशंपायन ने उसको सुनाना शुरू किया। वो सुनते गए, हर प्रसंग पे उसका कोढ़ हटता गया। लेकिन उसको कहा था शंका मत करना, नहीं तो ये होनी तेरी प्रबल है, ये फिर तेरे को घटना घटा देगी। तो सुनते सुनते एक बार जब उसने कहा, वैशंपायन ने, हे राजन, वो इतने महाबली लोग थे कि रणभूमि में भीम ने विशालकाय हाथियों को उनकी सूंड से अपने सिरे से ऊंचे उठा करके फेंक दिया, और इतना उठाया कि वो आज भी आकाश में घूम रहे हैं, वो हाथी। कुलेल की तरीके से उनको भीम ने उठाया सूंड से और उछाल दिया, वो आज भी घूम रहे हैं। और इतने काल बीत गए हैं, वो अब भी आकाश में चकरा रहे हैं, लौट करके भूमि पर नहीं आए। इतना सुनना था। राजा अब अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाया, बड़े जोर की अट्टहास किया। महाराज बोले, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या मेरे को आपने कोल कल्पना की बात बताई, ये तो हिमालय से भी बड़ा गप है, इसे भला कौन स्वीकार करेगा। कुछ तो महर्षि आप परमात्मा का भय कीजिए, कम से कम ऐसी गप तो न हाकिए जिससे मानव बुद्धि न मान सके। ऐसा सुनकर के वैशंपायन भी खुलकर अट्टहास कर बोले, जो तुम इसे कपोल कल्पना कहते हो, परंतु इस सत्यता को हम दिखा देते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर कुछ संकेत किया। राजा जन्मेजय यह देखकर चकित रह गया कि धम्म की ध्वनि के साथ एक विशाल काय हाथी जो था, वो उनकी कुटिया के आके गिर गया। राजा को संबोधित करते हुए मुनि ने कहा, देखा राजन, यह है उसका प्रमाण, जो हमने कहा था वो सर्वथा सत्य है। महाबली भीम के द्वारा उछाए गए हाथियों में यह एक हाथी है, जो वायुमंडल में चकराता हुआ घूम रहा था। तुम्हारी संतुष्टि के लिए हमने इसे जमीन पर गिरा दिया। राजन, बड़े खेद की बात है, तुमने प्रथम तो वेद व्यास जी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, दूसरा महाभारत की कथा को कपोल कल्पित काल्पनिक समझा, तीसरा तुम्हें जो भोगना पड़ेगा अपने पूर्वजों का उपहास करने के कारण, तुम्हें एक अंग में कोढ़ रह जाएगा, उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। और वही हुआ, होने को स्वीकार किया उसने। राजा के सब अंग ठीक हो गए, परंतु घुटने का कोढ़ रह गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो होनी ऐसी बलवान होती है। ये वैशंपायन ने कहा।
एक तो महापुरुषों की वाणी पर कभी भी शंका मत करना। जो वो कह रहे हैं वो तत्ववेत्ता है, वो होना ही हो करके रहेगी। राम तो फिर सारांश है, राम न जाते हिरण संग, सियान रावण साथ, जो रहीम भावे कतहु होतन अपने हाथ। ये होनी है प्रभु। और ये दृष्टांत महापंडित लोग बहुत उससे होनी पर, भावी पर उद्घोष करते हैं, सुनाते हैं। भाषाओं को अपने हाथ में लगा करके सुनाते हैं। तो हमारे गुरु भगवान कह रहे हैं क्या कि कितना आश्चर्य है कि खुद ही खुदा है, खुद ही पैदा करे, खुद ही खिलाए, फिर खुद ही सुलाए। इधर देखो उपदृष्टा हुआ बोलते हैं, हो मैं का रोग है, पर आत्माकार को कौन सा अहंकार है। जो आत्माकार है, जो ज्ञानी है, उसको कोई रोग नहीं। वो जहां तहां देखता है कि मैं ही हूं। आत्मा में आया तो मुक्त हो गया। देह की मथानी न लगाओ, पर आत्मा में सत्य को मत के निकालो। आत्मा में मथानी लगाओ, मथो मतलब आत्मचिंतन करो, निध्यासन करो, मनन करो। यह है आत्मा में मथानी लगाना। और उस सत्य की खोज करो। कौन सत्य की? आत्मबोध की, कि मैं कौन हूं। तो तुम्हें आभास होगा क्या? ओन का आनंद लेना है, ओन का आनंद, उसी को पकड़ना है। पर ब्रह्म की अनुभूति परमानंद है। पर ब्रह्म की तब तुमको अनुभव होगा कि मैं देह नहीं आता, और परमानंद की अनुभूति होगी। और शरीर जो है ये झूठा तुम्हें महसूस होगा। देह नहीं, देह असत है, ये माया है, ये असली रूप है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो फिर एक सूफी संत का एक शेर कहा क्या कि आदम को खुदा मत कहो। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है। खुदा के नूर से मगर आदम जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं है। खुदा के नूर से मगर आदम जुदा नहीं है। ही भगवान, हरि का सेवक, हरि जैसा। आज हम इतने मरे मिटे झुके गुरु प्रेम में कि जो खुशबू भी निकले तो हरि प्रेम की निकले। इसलिए गुरु मिलते ही शास्त्र वासना की अपेक्षा गुरु में ध्यान लगाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजे। एक बार ये मजा चखाएं, पीछे कोई बात ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर, कोई सबक ही नहीं, बस केवल श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। बस प्रभु यहीं विश्राम देते हैं, फिर कल आगे। हरिओम। भाई जेतली जी, ठीक लगा दृष्टांत आपको? बहुत खोल करके कोशिश की मैं बताऊं। बहुत अच्छा प्रभु जी। तो एक भजन सुना दीजिए भाई मालिक, कोई भी जो जगह सब लेकिन हैं।
जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कहानी सुनी थी, लेकिन ये भावी वाली नहीं सुनी थी। हाँ, भजन ये एक्चुअली पूरा पद्म पुराण में पूरा ये दृष्टांत है। तो वहीं से मैंने इसको लिया हुआ था, पढ़ा, तो ये मेरे को कभी कभी प्रभु मेरे को बहुत निश्चय कराने में पक्का होता है कि जो गुरु कह रहा है उसको मान लो। बिल्कुल इस दृष्टांत से जेटली जी मैंने जो पकड़ा, जो मेरे को निश्चय हुआ कि गुरु जो कह रहा है वो सच है, उस पर शंका मत करो। तो ये निश्चय करने में बहुत ताकत आती है, बहुत ताकत मिलती है। सबसे प्रेम करो, दूसरा न देखो, अपने सिर को नीचे झुका करके चलो, दृश्य पे मोहित मत हो। ये मतलब जो गुरु बोल रहा है वो सत्य है, उस पर शंका मत करो। ये दृष्टांत इतना जबरदस्त है। कल एक और दृष्टांत आपको गाय का सुनाएंगे, वो भी बिल्कुल एकदम इसी, वो भी इसमें पद्म पुराण का है। वो जो ये शेर है, ये जो अभी बोला खुदा मत कहो, तो इसी से संदर्भित है वो गाय का दृष्टांत। ठीक है। चलिए तो फिर अभी बस विश्राम करते हैं। हरि शांति शांति शांति। हरि ओम संत। हरि ओम।